नमस्कार दोस्तों, जो भी साथी हैं सभी जुड़ जाइए और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक कंप्लीट है। इसमें होमवर्क का जो आप लोग को पिछले क्लास में होमवर्क दिया गया था, मतलब जो होमवर्क हम दिए थे उसका सोल्यूशन अभी इस क्लास में मिल जाएगा, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन के बाद। और रही बात तो अभी हम लोग जो है एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर कर रहे हैं, जिसका कि 1 से 50 तक क्वेश्चन हो गया। टोटल जो है 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, उसमें टोटल 78 क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से। तो वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 1-2 क्लास में, ठीक है। और सबसे पहला जो स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे। जो भी विद्यार्थी नहीं देखा है जाके देख ले। टोटल 168 क्वेश्चन करवाया हुआ है, पार्ट बाय पार्ट है सभी, तो वो जाके देख ले, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा यहाँ से 1 से 49 तक हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन आज का ये रहा, क्या है कि 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। अच्छा, आसान भी क्वेश्चन आता है, टफ भी आता है, तो आप लोग को सभी आना चाहिए। बस ये सब कट ऑफ को इंक्रीज करने के लिए क्वेश्चन है क्या। एलसीएम और एचसीएफ तो कितना है, 5 है, 15 है और 20 है, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो इसका आप लोग को हम बहुत बार समझा चुके हैं, फिर समझा रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1, और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 3, और इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 2, लेकिन 5 गुना 4 लिखते हैं क्योंकि किसी में 2 भी नहीं है, तो कॉमन तो ले सकते हैं। सभी में क्या मिल रहा है, 5। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में मिले। हमें अनुपात चाहिए किसका, एलसीएम का और एचसीएफ का। तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ, हमें इसी का अनुपात चाहिए। तो एचसीएफ तो हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 अनुपात एलसीएम 5 तो होगा ही होगा, गुना 5 तो 100% होगा। और क्या होगा, जो नहीं मिला वो भी, 3 भी नहीं मिला, 4 भी नहीं मिला, तो 3 गुना 4 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 तिया 12 अनुपात 1। तो 12 अनुपात 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को, 2 ऑप्शन को हम लोग पहले भी ख़त्म कर सकते थे, वो कैसे। तो देखिए, आप लोग को हमेशा वो बताते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में हो। मतलब एचसीएफ एक ऐसा है जो एलसीएम में भी होगा। तो जब भी काटेंगे तो एचसीएफ का अनुपात हमेशा एक ही होगा। क्वेश्चन में बोला है बाद में एचसीएफ बोला है, तो ऐसा देखेंगे किसमें बाद में एक है। इसमें भी बाद में एक था, इसमें भी बाद में एक था, इसमें नहीं था। तो ये और ये तो हमारा काटा लग चुका था, पहले ही बचा था ए और डी। ए और डी में हमें सेलेक्ट करना था, तो वो आप लोगों के सामने है, फिर हम लोग बना भी लेंगे, तो उस तरीके से भी हो जाएगा। या फिर अनुपात निकाल सकते हैं, या फिर बहुत सारा तरीका है जो कि आप लोगों को कल के क्लास में भी बता चुके हैं। इसका अनुपात का गुणनफल निकाल लेते हैं, ठीक है, एचसीएफ से भाग कर। खैर उसको छोड़ते हैं, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, 4 घंटियाँ क्रमशः 2, 4 और 2, 4, 6 और 8 सेकेंड के अंतरालों पर बजती है। कितना कितना के अंतराल में, पहला घंटी 2-2 सेकेंड में बज रहा है, दूसरा जो घंटी है वो 4-4 सेकेंड में बज रहा है, तीसरा घंटी 6-6 सेकेंड में, चौथा घंटी 8-8 सेकेंड में। इस सेकेंड में दिया हुआ है कि बज रहा है। दोपहर 12 बजे वे सभी एक साथ बजी। दोपहर के जो 12 बजे का समय है, 12 बजे एक साथ बजा है तीनों, ठीक है, 12 बजे एक साथ बजा है। आगे, उसी दोपहर 12 बजे से 12:50 के बीच अगले 50 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। मतलब 12 बजे से लेके 12:50 में तीनों एक साथ कब कब बजेगा, यही पूछा है कि कब कब या कितनी बार एक साथ बजेगा तीनों। कितनी बार, यही पूछा है ना, कितनी बार। जैसे मानिए पहला बार बज गया एक साथ में 10 सेकंड के बाद, मान लेते हैं 10 सेकंड के बाद, फिर दूसरा बार फिर 20 सेकंड के बाद, फिर 30 सेकंड के बाद, 40 सेकंड के बाद, सब साथ ही बजना चाहिए। तो कितना बार बजेगा। लेकिन फिर आगे बोला है, यदि इसमें 12 बजे घंटियों को बजने को छोड़ दिया जाए, और कल जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें बोला था शामिल कर लिया जाए, बस समय था 8। कल की क्लास में आप लोग को मिला भी होगा क्वेश्चन, तभी बोला है 12 बजे का छोड़ देना है, ठीक है। और 12:50 बजे वाली घंटियों के बजने को शामिल किया जाए, और 12:50 में जो बजेगा उसको शामिल कर लेंगे। सबसे पहला बात है कि ये सब साथ ही, यानी ये 2 सेकंड में बज रहा है, ये 4 सेकंड, ये 6 सेकंड, 8 सेकंड, ऐसा कितना कितना सेकंड में है जो सब साथ ही बजता है। तो उस कंडीशन में इसका एलसीएम निकालना होता है, उस कंडीशन में क्वेश्चन का। तो एलसीएम निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम निकालिएगा तो 2, 4, 6 और 8 है, 8 या 24। इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। मतलब 24 सेकंड में ये सब साथ बजेगा। पहला 24 सेकंड में 7 बजेगा, फिर अगला 24 सेकंड में 7 बजेगा। तो इस सेकंड में है, और हमें तो कितना पता करना है, कहाँ से कहाँ, 12 से लेके 12:50, मतलब 50 मिनट में ये सब जो है कितना बार एक साथ बजेगा, कितना, 50 मिनट में। अब देखिए ये मिनट में और ये सेकंड में, तो इसको भी सबसे पहले मिनट में पता कर लेते हैं, तभी तो होगा।
तो 24 में अगर 60 से भाग कर देंगे तो ये सेकंड बन जाएगा। तो यहाँ से काट सकते हैं, तो 4 छके 24, 12 दूना 24, 12 पच्चीस 60, 2/5 मिनट आ गया। कितना आ गया? ये 2/5 मिनट हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर क्या बोला कि 50 मिनट में कितना बार बजेगा। तो ये कितना देर में बजता है? 2/5 मिनट में सब 7 बज रहा है, तो कुल कितना बार बजेगा हमें ही निकालना है। तो कुल समय कितना है? 50 मिनट है। और कितना देर में बज रहा है? 2/5 मिनट में। तो 2/5, तो 5 ऊपर चल जाएगा, इतना देर में बज रहा है। तो कुल निकाल लेते हैं, काटेंगे तो 25 25 बचे 125, मतलब 50 मिनट में जो है कुल 125 बार वो सब बजेगा एक साथ बजेगा। कितना के कुल जो बजेगा वो कितना? 50 मिनट में 125 बार बजेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये सभी निकालने में टाइम बर्बाद तो नहीं ही करेंगे एग्जाम में, तो फटाफट निकाल सकते हैं। ये सब बस हम बताने के लिए इतना सब करना पड़ रहा है, लेकिन बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीका, जो कि आप लोग के सामने है। ठीक है, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52। क्या है? दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का अनुपात 14 गुने के बराबर है, ऐसा बोला है। क्या बोला है? तो दो चीज़ का अनुपात दिया है, एक एलसीएम के बारे में बोला है और दूसरा जो है एचसीएफ के बारे में बोला है। क्या बोला है उसको देख लेते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम जो है उसके एचसीएफ के 14 गुने के बराबर है। एचसीएफ 1 है तो उसके 14 गुने के बराबर एलसीएम है, तो 14 से गुना कर दिए, ये 14 गुने के बराबर है। यदि एक संख्या 36 है और उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम का योगफल 270 है। एक संख्या जो हमें दिया हुआ है वो 36 दिया हुआ है, और एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें 270 दिया हुआ है। एक चीज़ एचसीएफ का अगर हम बात करें इसके योगफल का तो कितना हो जाएगा? अनुपात का योगफल। तो एलसीएम है 14 अनुपात में और एचसीएफ है 1 अनुपात में, मतलब कुल मिला के 15 अनुपात हुआ। और एक्चुअल में जो अनुपात दिया है एलसीएम मतलब योगफल दिया है, योगफल किसका? एलसीएम और एचसीएफ का, वो हमारा 270 है। कितना? तो बोल सकते हैं कि 15 जो अनुपात है वो 270 के बराबर है। अनुपात में तो 15 हुआ दोनों का, एलसीएम और एचसीएफ का योगफल, और एक्चुअल में 270 है। काटेंगे तो यहाँ से 1 अनुपात का जो मान हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 15 बच गया 120, 15 8 120, मतलब 1 अनुपात का मान आ गया हमारा कितना? 118। तो अब हमें बताना है क्वेश्चन में कि क्या कि दूसरी संख्या कितना है। तो पहले यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ पता कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना है? 14 अनुपात में, तो होगा कितना? 14 गुना 18, यही हमारा एलसीएम हो गया। और एचसीएफ है 1 अनुपात में, और 1 अनुपात का मान तो 18 है ही, तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है? 36 दिया हुआ है कि पहली संख्या 36 है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम। एलसीएम कितना है? 14 गुना 18, ये तो मेरा एलसीएम है, देख सकते हैं। गुना नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। और गुना एचसीएफ, एचसीएफ का मान जो है वो यहाँ हमारा निकल चुका है 18। बस इसको काटेंगे और हम लोग का आंसर आएगा 18 दूना 36। 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 9 बार में। तो बी का जो मान आ गया 14 9 126। तो दूसरा जो संख्या हो गया वो हमारा कितना हो गया? 126 हो गया, जो कि आप किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अब चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। इसने इसके बाद हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन अपना जो होमवर्क में दिए थे आप लोगों को वो क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? होमवर्क में ही क्वेश्चन दिए थे ना, इसका आंसर, इसका रिप्लाई आया हुआ है। हम वो दिखा भी देते हैं कि किसने रिप्लाई किया है, और जो बच्चा रिप्लाई करता है उसका आप लोगों को हम दिखाते भी हैं कि कौन कौन रिप्लाई करता है। ठीक है, तो यही अपना चैनल है। इसको पहले जैसे होमवर्क कल के ही क्लास, तो इसमें होमवर्क दिए थे, तो उसका देख लेते हैं। हाँ, इस राजू ने इसका रिप्लाई किया है। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे कि हाँ सही है कि गलत है। ठीक है, ये रिप्लाई आया हुआ है। और लंबा क्लास लेके ही क्या लंबा लेते हैं, लेकिन आप लोग फिर जुड़ते भी तो नहीं। जैसे कल का क्लास, कल जो इवनिंग में गया होगा उसका ही देख लीजिए कि लंबा ही क्लास था। आप लोग को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर ऐसा ही चलेगा। और एग्ज़ाम से पहले तक हो जाएगा 100%। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले तक हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम 17 तारीख को होने वाला है नहीं। एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा वो तो कुछ दिन में 10 दिन के अंदर पता चल ही जाएगा कि बढ़ेगा कि नहीं। अगर डेट नहीं बढ़ा 17 ही रहा तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में 40 से 50 क्वेश्चन करके हम सॉल्व कर देंगे बहुत जल्दी से। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं डेट को।
अगर नहीं इंक्रीज हुआ तो फिर उस अकॉर्डिंग चलेगा। और इसका आंसर तो ये विद्यार्थी कर चुका है और कोई तो नहीं किया हुआ है। और दूसरा भी अगर आप लोग को दिखाए हैं, इसको कट लगा देते हैं, 96 नाइस क्लास। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन ये, इसका दोनों तरीका बना के वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। ये पहला तरीका है 77 से इसमें भाग लग रहा है 385, तो यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। दूसरा आप लोग इस तरीका से बनाए, चलिए दोनों तरीका आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तरीका एग्जाम में पहले इसी से बनाना है। हाँ, इससे अगर नहीं बने तो इसके लिए फिर हम ये लोग ये तरीका बनाएंगे, ठीक है। अगर ये सभी तरीका सीख रहे हैं तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग आज का क्लास अब स्टार्ट करते हैं। जो था पहले होमवर्क का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप लोग आंसर ये किए हुए हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा एक्चुअल में। तो इसका महत्तम समावर्तक क्या होता है, जो सब में मिल रहा है सिर्फ और वो सिर्फ वही। तो अगर हम दशमलव के बाद, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है और इसमें भी बात करें तो दशमलव के बाद 2 अंक ही है। अगर 2 सेम अंक रहे तो नहीं भी दशमलव उड़ाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो बिना दशमलव देखिए आप लोग क्या कीजिए, इसका डायरेक्ट HCF निकाल देंगे। तो आप लोग बोलेगा इसका जो HCF होगा वो 12 होगा। कितना? 12। देख लीजिएगा, 12 दूना 24 है, 12 दिया 36, दोनों में कॉमन 12 मिल रहा है। अब दशमलव 2 अंक के बाद इसमें भी है, 2 अंक के बाद इसमें भी है, तो हम लोग भी दशमलव दे देंगे 2 अंक के बाद यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा HCF आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो इसका आंसर राजू कुमार, वेरी गुड। तो इसका आंसर आ चुका है राजू की तरफ से, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं आगे का क्वेश्चन करते हैं। इसका PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। 62 और 30 का LCM बताना है। 62 और 30 का, तो 62 है और 30 का इसका LCM ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, छोटा सा नंबर है, ऑप्शन में टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 31, और इसको लिख सकते हैं 2 गुना 15, और भी लिख सकते हैं टुकड़ा, लेकिन टुकड़ा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। तो सिंपल दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में को 2 मिला था, हमें निकालना था LCM। LCM क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिल रहा है वो भी। तो 2 गुना 15, जो नहीं मिल रहा है वो भी लिख रहे हैं, गुना 31, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, मतलब 3 आ गया। 3 को 31 से करेंगे तो 31 दिया कितना हो जाएगा 93, और 30 का एगो 0, तो ये आ गया 930। तो 930 हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन 2022 के 6/10/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया, आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें आया हुआ है क्वेश्चन आंसर की में, या फिर प्रीवियस ईयर सर्च किया तो आ जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, घबराना बिल्कुल नहीं है। और एक क्वेश्चन आप लोगों को हम सेम ये वाला करवाए हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन लग रहा है देखने से, ये है 2 संख्याओं का LCM, और LCM 20 गुना के बराबर है। यहाँ पे 20 गुना के बराबर है, और यहाँ पे बोला था 14 गुना के बराबर, जो अनुपात निकाल के बनाया है, ठीक है। और उनका महत्तम समावर्तक 213 है। इन दोनों संख्याओं में से किसी एक को 225 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 165 प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। किस प्रकार से निकालेंगे, इस क्वेश्चन को समझाते हैं। इसलिए समझाते हैं क्योंकि अनुपात तो इसी क्वेश्चन के जैसे दिया हुआ है, लेकिन क्या है कि इस क्वेश्चन में कुछ चेंज है। बच्चा हो सकता है कि आप लोग कुछ मतलब इधर उधर क्वेश्चन में कर दीजिएगा, इसलिए कुछ यहाँ पे समझाना है हमको, तो उस चीज़ को यहाँ पे आप लोग को समझा देते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। हम इसको छोटा कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके कर लेते हैं। 2 संख्याओं का, ये बहुत तरीका गजब बताने वाले हैं, तो ज़रूर बने रहिएगा। 2 संख्याओं का LCM और उनके HCF के 20 गुने के बराबर है। 2 संख्याओं का LCM जो है, LCM और HCF, इस दोनों के बारे में कुछ बोला है। क्या बोला है, तो बोला LCM जो है उसके HCF के 20 गुने के बराबर है। LCM जो है इसके HCF के 20 गुने के बराबर, देख सकते हैं HCF का 20 गुना क्या है, LCM है। यही चीज़ हमें बोल रखा है, तो हमने कर लिया आगे। और उनका महत्तम समावर्तक जो है 213 है, मतलब HCF जो है 213 है, और अनुपात में जो है HCF का मान कितना है, तो आप लोग बोलेगा 1 अनुपात में है, और एक्चुअल में कितना है 213 है, तो बोल सकते हैं कि 1 अनुपात का जो मान है 213 है, ठीक है। आगे तो 1 अनुपात का मान हमारा निकल गया है, मतलब 1 अनुपात में HCF है। आप लोग को बता दिए HCF वह संख्या होता है जिससे सभी में भाग लगता है, ठीक है। सभी में मतलब सभी में का मतलब उस संख्या के योगफल में भी भाग लगता है, दोनों संख्याओं के, जैसे A और B है संख्या, तो इसके योगफल, इसके अंतर, इस संख्या में भी भाग लगेगा, इस दूसरी संख्या में भी भाग लगेगा, LCM में भाग लगेगा, HCF से HCF में तो भाग लगेगा ही, मतलब HCF एक ऐसा संख्या होता है जिससे सभी में भाग लगता है। तो चेक हमें क्वेश्चन बोला कि दूसरी संख्या निकालना है, तो देख लेते हैं दूसरी संख्या में भी 213 से भाग लगना चाहिए, वही तो मेरा आंसर होगा। तो देख लेते हैं भाग लग रहा है कि नहीं। तो 213 से भाग इसमें भी लग रहा है,
4 बार में, इसमें 3 बार में, इसमें 2 बार में, इसमें 5 बार में, मतलब सभी में भाग लग रहा है। तो ये तरीका अभी हम रोक देंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, तो देखो अब दूसरा तरीका क्या है, 1 अनुपात का मान हमें पता चल गया है, और तो 20 अनुपात में क्या है, एलसीएम है। तो 20 अनुपात का मान कितना होगा, तो 20 गुना कितना 213, क्योंकि 1 अनुपात का मान 213 है। अब हम लोग कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, एक चीज़ देखिए, बहुत बच्चा तो इसको देख के आंसर टिक कर रहा होगा क्या होगा, लेकिन समझो इसमें और कुछ बोला है, उसको यूज कर लेते हैं। क्योंकि इसमें बोला है इन दोनों संख्याओं में किसी एक में दोनों संख्या मान लेते हैं, एक ए है और दूसरा बी है। बोला किसी एक में जब हम भाग करते हैं 225 से, जब किसी एक में भाग करते हैं 225 से, तो भागफल 4 आता है। तो भागफल 4 आता है और शेषफल जो आता है वो 165 आता है। कितना, 165। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं एक संख्या कितना होगा। इस दोनों को गुना करना भी आसान है, 200 चौके 800 और 25 चौके 100, 800 एक 900 और यहाँ है 165, मतलब 1065 आ गया दूसरी संख्या। अब देखिए पहली संख्या तो सब चीज़ पता है, तो दूसरी संख्या तो निकालना है, तो हम लोग दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना है, 20 गुना 213, एलसीएम गुना एचसीएफ कितना है 213, बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है 1065 और दूसरी संख्या बी, तो बी। यहाँ से देखिए आसानी से आंसर आ गया। कैसे ही काटेंगे तो कट जाएगा 5 बार में, और इसको काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 बार में, 4 करेंगे 8, 4 दूना 800, 13 चौक 52, 852 हमारा आ जाएगा दूसरी संख्या। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 852 हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई विद्यार्थी इसको आगे यहाँ पे सॉल्व नहीं करना चाहता था तो भी बना सकता था, लेकिन अब थोड़ा सा था तो सॉल्व करना ज़रूरी लगा। क्यों, और बना कैसे सकते थे अगर सॉल्व नहीं करते। देख मेरे भाई, एलसीएम ही दिया हुआ है कितना, 213 गुना 20, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो 213 गुना 5 आ चुका है। ये 1065 जो है वो 213 गुना 5 है, 213 आ चुका है, इसका 5 आ चुका है, बचा कितना 4, मतलब 4 होगा। और जो एचसीएफ है वो तो होगा ही होगा, मतलब 213 गुना 4 हो जाएगा 852। इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ भी अगर इतना को कर भी दिए तो हम लोग को जल्दी ही आंसर निकाल लिए, इसीलिए ऑप्शन इसका ए हम दोनों तरीका से बना सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 55 है क्या होगा। दो संख्या x और y के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक इतना और इतना है। इन दोनों संख्याओं का योग 48 है। तो x y 1/x और 1/y, हमें जो मान ज्ञात करना है वो 1/x का और 1/y का। कैसे निकालेंगे वो समझना बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें निकालना है 1/x प्लस 1/y निकालना है। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, तो x और y के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है। अच्छा, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का जो गुणनफल है वो बराबर होता है किसके, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के। और यही हमको दिया हुआ है कि एलसीएम दिया है 286, तो 286 मतलब एलसीएम का मान देखो, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, तो एलसीएम का मान 286 और गुना एचसीएफ का जो मान दिया है वो 2 दिया है। तो हम बोल क्वेश्चन में दिया है एलसीएम और एचसीएफ, इसका गुणनफल इतना, तो हम बोल सकते हैं ए और बी का भी गुणनफल इतना होगा। और क्वेश्चन में ए और बी नहीं बोला है, संख्या को बोला है एक्स और वाई, तो हम लोग क्या कर देंगे एक्स और वाई। और दोनों का योगफल, संख्याओं का योगफल दिया है कितना है 24 है, मतलब एक्स प्लस वाई का भी मान जो हमारा है वो 24 दिया हुआ है। अब इसको कैसे बनाएंगे, क्या यहाँ से एक्स और वाई का मान निकाल के रखेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। इसका आसान तुरंत आंसर निकलेगा। वो कैसे, तो देखिए सबसे पहले इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा एक्स वाई, तो यहाँ बचेगा वाई और यहाँ बचेगा एक्स भी इनका जोड़। अब देखिए जैसे हम इसको सॉल्व किए, मेरा ये आ गया और ये चीज़ हमें दिया हुआ है। जैसे ऊपर में एक्स प्लस वाई है और एक्स प्लस वाई का जो मान है 24 दिया हुआ है, ठीक है। नीचे में क्या है एक्स गुना वाई, और एक्स गुना वाई का भी मान दिया हुआ है कितना है 286 गुना 2, ये हमें दिया हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, हमारा आंसर आ जाएगा। काटेंगे इसको 2 बार, 12 बार में कटेगा, फिर 12 से इसको काटेंगे तो 12 दूना 24, 4 और नहीं पूरी तो कटेगा नहीं 12 से, क्योंकि 12 दूना 24 कट आगे नहीं आ रहा है। तो ये 12 आया था, फिर कर लेते हैं कितना से 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये 2 से कट जाएगा। जैसे ही 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये 2 से काटे ना, तो एलसीएम गुना एचसीएफ पहली संख्या गुना 286 गुना, ठीक है। तो इसको 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है।
और कटेगा क्या? तो कुछ गलती हो रहा है। 12/286 तो आंसर इतने आ रहे हैं, और कुछ गलती तो नहीं की है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 286 गुना 2 ठीक है। दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो 48 है, तो 48। अरे यार, दोनों संख्याओं का जो योगफल हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 48 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 48 नहीं रखे हैं, तो यही हम लोग गलती किए हैं। यही 48 यहाँ पे रखना जरूरी है। हम लोग दिए हैं कितना? 24। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 48 दिया है, ठीक है। तो 48 होगा यहाँ पे 24 नहीं होगा। दोनों संख्याओं का योगफल 48 होगा। और नीचे में हमारा 2 है, 2 से काटेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 12 होगा, 2 से काटेंगे तो 1 4 3। तो इसका जो मान आ गया वो 12/143 आ गया। कितना आ गया? 12/143। देख सकते हैं यहाँ पे। तो 12/143 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। तो जैसा जितना मान दिया हुआ है हम लोग उतना मान पे ही कोशिश करेंगे एग्जाम में निकालने का। जैसे ही यहाँ से कोई बच्चा सोचता है कि एक्स का फिर मान निकालते हैं, वाई का निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत टाइम चल जाता है, फिर दूसरा क्वेश्चन का भी टाइम यहीं पे देना पड़ जाता है। लेकिन हमें एग्जाम में क्या करना है कि पहले ये देखना है कि इसमें कुछ हो सकता है क्या। जैसे हम लोग देखे तो इसको सॉल्व किए तो ये चीज़ दोनों दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई भी दिया है। और बच्चा एक्स बाई भी समझे, क्योंकि फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। मतलब एलसीएम एचसीएफ दिया है तो हम गुना करेंगे तो वो हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या भी हो सकता है, तो इसी की जगह रख दिए। अगर बच्चा ये चीज़ नहीं जानता कि इसके जगह हम एलसीएम गुना एचसीएफ रख सकते हैं तो भी टाइम चला जाता। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन को अच्छे से बनाए, वीडियो को रोक के पहले खुद से क्वेश्चन बनाया कीजिए, फिर हमारा सॉल्यूशन देखा कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 56 नंबर। अब जो हमारा है 1 से 2 क्लास में एचसीएफ एलसीएम भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अगर कहिएगा तो हम शुरू कर देंगे। एक चैप्टर है लाभ हानि, उसी को, या फिर दूसरा देखेंगे अलजबरा का ही कर देंगे, जो भी सही लगेगा उसको कर देंगे। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, सॉल्व हो क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 10 गुना है। फिर ये गुना वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है, पीछे भी था गुना वाला, यहाँ कि इतना 20 गुना है, यहाँ भी दिखा है कि 14 गुना है, इसमें भी कुछ ऐसा ही बोल रहा है कि 10 गुने के बराबर है। उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 451 है, और एलसीएम और एचसीएफ का योग 451 है। फिर उन दोनों संख्याओं का योग 287 है, तो उन दोनों में से कौन सी एक संख्या होगी? तो ये होमवर्क का प्रश्न हम देने वाले हैं, ठीक, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। सेम उसी तरीके से एलसीएम एचसीएफ लिखना है, फिर इसका गुना देखना है कितना गुना हो रहा है, और फिर यहाँ पे जो बोला है वो कर देना है। ठीक है, आसान तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। जैसे संख्या का योग दिया है तो आप लोग इसको बेसिक पे नहीं ले जाइएगा, कोशिश कीजिएगा ऑप्शन के थ्रू चलें। फिर अगर ऑप्शन के थ्रू नहीं निकल पाए तो बेसिक तो है ही। होमवर्क का प्रश्न है, इसका आंसर जो है सभी विद्यार्थी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जो भी विद्यार्थी राजू के अलावा भी सभी और कमेंट कर सकते हैं, जैसे दिखे 2-3 वीडियो में राजू ही कमेंट किया, मेघा कुमारी कमेंट कर रही है, संगीता कुमारी, प्रशांत को तो नहीं देख रहे हैं। जो भी विद्यार्थी वो सभी कमेंट करें, जिससे कि पता चलता है कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। सभी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया 2022 के एग्जाम में ही देख सकते हैं, शिफ्ट फर्स्ट में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सोल्यूशन आप लोग को करना है। ठीक है, होमवर्क में रहा, इसका सोल्यूशन अगर देखना है तो कल के क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा, उसमें आप लोग इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 57। क्या? दो संख्याओं का एलसीएम 416 है, एचसीएफ इतना है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि एलसीएम हमें दिया हुआ है, एलसीएम कितना है? 416 दिया हुआ है, और 416 इसका जो है एलसीएम हमें गिवन है, एलसीएम का मान जो है 416 है। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ 2 है। दोनों संख्याओं का अनुपात, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, इस दोनों का संख्या का जो अनुपात है वो 13:16 गिवन है। 13:16 इस दोनों संख्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है कि दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ऑप्शन के थ्रू ही निकाल लेंगे क्वेश्चन को। वो कैसे? तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या? एक संख्या ए है जो कि 13 अनुपात में है, दूसरा संख्या बी है जो कि 16 अनुपात में है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या तो 16 अनुपात में है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 16 का मल्टीपल होगा, क्योंकि बड़ी संख्या 16 अनुपात में है। ठीक है, तो 16 का मल्टीपल कौन सा? 26 है? नहीं है। 42 है? नहीं है। 34 है? नहीं। एक ही ऑप्शन सी ही 16 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन क्लिक कर देंगे ऑप्शन सी, ना कि हम इसका यूज करेंगे।
तो ये सब चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे हम ऑप्शन के थ्रू चल सकते हैं, कहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, कहाँ पे अगर एलसीएम गुना HCF दिया हुआ है तो इसका मतलब समझेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये सभी चीज़ प्रैक्टिस से पता चलेगा। प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं बनता है उस क्वेश्चन को कमेंट में टाइप कीजिए, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग को हम समझा देंगे। फिर भी अगर क्वेश्चन आप लोग नहीं भेज पाइएगा तो टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना देंगे जिसमें कि आप लोग डाउट, सिर्फ स्पेशली डाउट का ग्रुप, जिसमें कि आप डाउट पूछ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ आप लोग को समझ में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो और प्रैक्टिस कीजिए। जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वीडियो को रोके खुद से पहले कीजिए, वैसा क्वेश्चन और खोज कीजिए। नहीं मिलता है तो हमें बताइए, हम होमवर्क में दे देंगे 10 से 15 क्वेश्चन का डेली, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग 158 नंबर क्वेश्चन को। क्या है, दो संख्याओं का HCF 47 है। यदि इन दोनों संख्याओं को गुणनफल जो है 6627 है तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहला बात जो दिया है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्या दिया हुआ है कि HCF इसका दिया है 47, दोनों संख्याओं का जो HCF है वो हमारा 47 है। और LCM नहीं दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 6627, 6627। सबसे पहला बात आप लोगों को बताए थे, HCF वह संख्या होता है जो सभी जगह पाया जाता है। पाया जाता है का मतलब है कि LCM में भी होगा, HCF में भी होगा, दोनों संख्याओं की योगफल अंतर सभी चीज़ में होगा। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में बोला था बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी निकालना हो कि छोटी निकालना हो, लेकिन 47 तो होगा क्योंकि HCF है। तो 47 से भाग इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, 2 बार में इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। अब होगा कौन सा, तो इस पर एक चीज़ करते हैं कि संख्या क्या होता है। तो आप लोग बोलिएगा संख्या जो भी हो, संख्या A का बात करें, B का बात करें, तो पहला बात दोनों को जैसे ही गुना किया गया है तो इसमें क्या होगा, 47 तो होगा ही होगा क्योंकि 47 क्या है, HCF है, ठीक है। 47 HCF है तो वो तो होगा ही होगा। लेकिन जैसे ही दोनों को गुना किए लास्ट में 7 आया है, और लास्ट में 7 आया है, इसका मतलब है कि इस दोनों संख्याओं में 2 नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है। 2 का अगर मल्टीपल रहता तो लास्ट में क्या आता, तो आप लोगों को पता है 2 का मल्टीपल होता है तो लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 यही सब में से कोई एक नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इसके लास्ट में बोला है 2 है। अगर हम मान लेंगे कि एक संख्या 8 भी अगर है, 188 है, और दूसरी संख्या कुछ और, तो इकाई अंक पे सम है। अब एक सम में कोई भी चीज़ से गुना करेंगे, कोई भी चीज़ से, सम हो या विषम हो, इकाई अंक पे हमेशा सम ही आएगा। यहाँ पर तो बोल रहा है कि नहीं, दोनों को गुना करते हैं तो लास्ट में 7 आ रहा है। इसका मतलब है कि लास्ट में सम संख्या नहीं होगा, मतलब बहुत संख्या जो है वो सम संख्या नहीं होगा। तो ना 188 हो सकता है, ना ही 54 हो सकता है। दूसरा चीज़ अगर बात करें तो 5 हो सकता है कि नहीं। अगर इस दो को संख्या A और B, जो भी 2 को संख्या हमें पता नहीं है, अननोन नंबर है, अभी पता नहीं है, लेकिन इस दोनों संख्याओं के मान को अगर गुना करते हैं तो अगर लास्ट में 5, अगर इसमें भी 5 रहे या इसमें 5 नहीं, इसमें भी 5 रहता तो दोनों को गुना करते तो इकाई अंक पे 5 जरूर आता। क्या इकाई अंक पे 5 है? नहीं, 7 है। तो इकाई अंक पे 5 कभी नहीं आ सकता है। आप 5 के पहरा में भी देख सकते हैं, या फिर किसी भी संख्या में आप 5 से गुना कीजिए तो इकाई अंक में कभी भी 5 के अलावा, 5 और 0 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है, ठीक है। 5 से गुना करते तो 5 और 0 ही आता है। अब क्वेश्चन में क्या इसका कहना है कि अगर हम मान लेते हैं कि एक संख्या 235 है, अगर इसको 235 भी मान लेंगे तो ये जितना भी हो तो लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, लेकिन 0 या 5 नहीं है। इसका मतलब 235 भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा मेरा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। होमवर्क का प्रश्न मिल ही गया है और टोटल आज क्वेश्चन हम लोग अच्छा खासा कर लिए। कितना क्वेश्चन कहाँ से शुरू किए थे? 49 से लेके किए थे, क्योंकि होमवर्क में 49 ही दिए थे। 49 से लेके कर चुके हैं हम लोग 58 तक। अब करेंगे हम लोग कल 59 से स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। कल का मतलब कल नहीं होता है, नेक्स्ट क्लास होता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।